देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम एक बहुत ही फेमस पंजाबी डिश बनाने जा रहे हैं, आलू मेथी। ये मेथी साग जो है थोड़ी सी कड़वी होती है खाने में, बट ये रेसिपी बनाते टाइम आपसे मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपको ये साग जो है खाने में बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिगिनिंग से लेके एंड तक देखिए, तब जाके आपको ये रेसिपी जो है स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेथी साग का एक बड़ा बंच लिया है। मैंने इसके सारे पत्ते अलग से तोड़ के रखे हुए इस तरह से, और इसके जो स्टेम और रूट वाला पोर्शन है उसे मैं अलग कर दी हूँ। और इसे मैं 5 से 6 बार अच्छी तरह से मैं धोई हूँ ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज पोटैटोज को बॉईल करके छील के इस तरह से क्यूब में कट किया हुआ है। 5 से 6 मैंने ग्रीन चिलीज लिया है। आप ग्रीन चिलीज का जो अमाउंट है अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, इसमें अच्छा रेड कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 लार्ज टोमेटो प्यूरीड, 1 मीडियम साइज अनियन चॉप्ड, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 पिंच हींग। यहाँ पे मैंने लिया है 2 ड्राई रेड चिलीज और ½ टीस्पून क्यूमिन सीड, और इसे कुक करने के लिए मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस मेथी के कड़वेपन को हटाना पड़ेगा। मेथी जनरली बहुत ही कड़वी होती है, बट मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इजी सा एक ट्रिक सिखाऊंगी जिससे मेथी साग का कड़वापन पूरी तरह से हट जाएगा। ये मेथी साग के कड़वापन को हटाने के लिए हमें इसमें 1 टेबलस्पून नमक को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेना है। अब हमें इस साग को इस नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये साग को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है नमक के साथ। अब हमें इसे ढक के आधा घंटा के लिए रेस्ट होने देना है। तो चलिए इस बीच हम इस आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस में चढ़ा लिया। अब गैस ऑन कर देंगे और इस कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इस कढ़ाई में 1 टीस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे और इस तेल को अच्छी तरह से हमें गर्म कर लेना है। ये तेल गर्म हो गया है। अब हमें इस तेल को सीजन करना है। सीजन करने के लिए हमें इसमें 1 पिंच टर्मरिक पाउडर ऐड करना है और साथ ही साथ ½ टीस्पून हमें सॉल्ट ऐड करना है। गैस को सिम ही रखेंगे और इसे हमें 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा चला लेना है। अब हमें इसमें बॉइल्ड पोटैटोज को ऐड करना है और उसे अच्छी तरह से हमें टॉस कर लेना है और उसे हमें ब्राउन होने तक हाई फ्लेम में फ्राई करना है और हमें इसे टॉस भी करते रहना है। पोटैटोज को फ्राई करने से क्या होगा, इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। ये पोटैटोज जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हो ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब चलिए गैस को बंद कर लेते हैं और इस पोटैटोज को एक अलग प्लेट में उतार लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है। अब चलिए इस साग को चेक कर लेते हैं। अब हमें इस साग के कड़वापन को निकालने के लिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मसलना पड़ेगा। मसलने से क्या होगा, इस साग का जो जूस है ये आप देख सकते हैं ये निकलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और ये जूस से ही साग का जो कड़वापन है वो भी निकल जाएगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसे मसलते रहना है ताकि इसके अंदर से ज़्यादा करके जूस निकलते रहे और इस साग का जो कड़वापन है वो पूरी तरह से हट जाए। ये साग में बिल्कुल ही कड़वापन नहीं रहना चाहिए, वरना ये डिश का जो टेस्ट है आपको बाद में खराब लग सकती है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से मसलते रहिए। इस साग को मैंने टोटल 5 मिनट तक मसल लिया है। अब हमें इस साग को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। आप देख सकते हो करीब करीब 1 कप के इक्विवेलेंट जूस निकला है। अब हमें इस जूस को फेंक देना है और इस साग को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इस साग का जो भी कड़वापन बचा होगा वो धोने के टाइम निकल जाए। और इसे हमें उसके बाद
फाइनली चॉप कर लेना है। ये रहा हमारा चॉप्ड किया हुआ मेथी साग। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस कढ़ाई में हमने पोटैटोज को फ्राई किया था, हम उसी कढ़ाई में ही मेथी साग को बनाएंगे। गैस हमने ऑन कर दिया। अब हमें इस कढ़ाई को गर्म करना है। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें 2 टेबलस्पून के इक्विवेलेंट मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है और इस तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। तेल गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें ड्राई रेड चिलीज और क्यूमिन सीड ऐड करना है और इसकी खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये फ्राई हो गया है। अब हमें इसमें ये 2 पिंच हींग ऐड करना है। उसके पहले गैस को सिम कर लेंगे। ये हींग को हमें डाल देना है और इसे 10 सेकंड के लिए हमें फ्राई कर लेना है लो फ्लेम में। ये फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें ये कटे हुए प्याज को ऐड करना है और इसे हाई हीट में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये प्याज थोड़ी थोड़ी पिंक हो जाए। ये प्याज फ्राई हो गया है। अब हमें इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और साथ ही साथ इसमें स्लिटेड जो ग्रीन चिलीज है उसे भी ऐड कर देना है और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक जिंजर गार्लिक का जो पंजेंट स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब हमें इसमें एक एक करके सारे पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड करना है। गैस को सिम कर लेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हमें टर्मरिक पाउडर ऐड करना है और इसे बिल्कुल 1 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में हमें फ्राई करते रहना है और इसे हमें टॉस भी करते रहना है। ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ये 1 बोल टमाटो प्यूरी को ऐड करेंगे और इसे हमें हाई हीट में तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल रिलीज होने लग जाए। ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें ये फ्राइड पोटैटोज को ऐड कर देंगे और इसे हाई हीट में 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। अब इसमें ये चॉप्ड मेथी साग को हमें ऐड करना है और साथ ही साथ इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, और इसे हाई फ्लेम में हमें 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये साग अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हमें इसमें 1 कप पानी ऐड करना है। अब इसे हमें अच्छी तरह से स्टर कर लेना है ताकि ये साग और आलू में मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। अब हमें इस साग को ढक के लो फ्लेम में 20 मिनट्स के लिए पकाना है और एवरी 10 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे चेक भी करते रहना है, वरना ये साग जो है नीचे से जल भी सकती है। फ्रेंड्स, हमारा आलू पालक जो है लास्ट 10 मिनट से पक रहा है। अब चलिए इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसे हमें फिर से ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में हमें पकाना है। 10 मिनट हो चुका है। इसे एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसे अब अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इस डिश का जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसा ड्राई ड्राई होना चाहिए, तब जाके इसका जो ओरिजिनल जो टेस्ट है आपको मिलेगा। हमारा आलू मेथी बिल्कुल रेडी है। इसे एक बार लास्ट टाइम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी आलू मेथी। आप इसे गर्मा गर्म पराठे या रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए